हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया है अपना टॉपिक कम्युनिकेशन, जिसका पूरा थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसकी 3 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो पहले उन क्वेश्चंस को जाकर देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखे हैं, और अगर थ्योरी भी नहीं देखी है कम्युनिकेशन की तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ पहले उसको जाके देख लीजिए। और अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 4। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और वैसे क्वेश्चन नंबर 31। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन जब भी हमारी इफेक्टिव बनती है तो किन किन कारण की वजह से बनती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको करेक्ट आंसर आपके नीचे वाले कोट्स में से बताना है। जैसे फर्स्ट है हमारा एटीट्यूड सर्विस, ठीक है। ऑप्शन बी है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स अटेंडेंस एंड ऑप्शन डी है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। तो हमारी जो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनने में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, सबसे पहले एटीट्यूड सर्विस, ठीक है। मान लो स्टूडेंट का एटीट्यूड कैसा है, मतलब हम सर्वे करते हैं कि स्टूडेंट किस हिसाब से लर्न करना चाह रहा है, क्या चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि सामने वाले के एटीट्यूड को जानना, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट उससे करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स। उनके जो भी स्टूडेंट्स को हम लेते चलते हैं कि उनके परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स को क्या करते रहना, चेक करते रहना, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आगे उनसे कम्युनिकेशन कर सकें और उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो डेफिनेटली ये भी ऑप्शन हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, ठीक है। आप डेफिनेटली आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट अगर उसकी अटेंडेंस पूरी है तो डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट आ रहा है क्लासरूम में, इसलिए वो रोज़ क्लास को अटेंड करने आ रहा है। अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं होगी तो उसको हो सकता है कि कुछ सीखने में प्रॉब्लम हो रही हो, लर्न करने में कुछ डिफ़िकल्टी हो रही हो, जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बन सकता। तो डेफिनेटली स्टूडेंट की अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। ऑप्शन डी है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। अब आप क्या कम्युनिकेशन चैनल सिलेक्ट करते हो, या बिना कम्युनिकेशन चैनल को सिलेक्ट करे आप पढ़ाते हो, या मतलब क्या है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कम्युनिकेशन को इसमें इफेक्टिव बनने या ना बनने में कोई रोल प्ले कर रहा हो। तो ऑप्शन डी इसमें सही नहीं माना जाएगा। जो हमारे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन आया असर्शन रीजन का। असर्शन है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। इसका रीजन है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में आ चुका है। अब असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मतलब रीज़न दिया हुआ है, वो सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। जैसे हम सबसे पहले असर्शन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो फास्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। अब जिसने भी ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले देखिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो डेफिनेटली जिसने ये पढ़ा हुआ है उसको समझ आ जाएगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो बिल्कुल फास्टली तरीके से काम नहीं करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही करेगा, और वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता बार बार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ जो भी चेंजेस वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन करने में टाइम लगता है क्योंकि सर्टेन रूल्स के साथ में काम करना होता है। तो असर्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा।
रीज़न की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है वो रीज़न है वो बिल्कुल सही है। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है और जो भी इंफॉर्मेशन है उसका ऑर्डरली फ्लो होता है। जैसे भी ऑर्डर उसको दिया जाता है विद रेगुलेशंस एंड रूल्स वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे फ्लो हो जाती है। तो इसमें असर्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और उसका रीज़न क्या है, सही है। तो हम ऑप्शंस में चेक करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे असर्शन की जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी ऑप्शन है ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। हमारा असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमारी असर्शन क्या है, फॉल्स है, और रीज़न क्या है, करेक्ट है। तो हम इस क्वेश्चंस को करते वक्त बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम इन क्वेश्चंस को रीड कैसे करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल बिकॉज फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे जब हम बिकॉज लगाएंगे तो हमें बहुत ईजिली इसको समझ में आएगा, क्योंकि रीज़न जब हम रीज़न देते हैं तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, बिकॉज का यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन की फीचर्स की कि कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं इनके ऑप्शंस। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन में हम क्या एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडिया, फैक्ट्स और ओपिनियंस को। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं या कुछ अंडरस्टैंड सामने वाला भी करता है और हम भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बिल्कुल, हमने ये फीचर अपना लेक्चर में पढ़ा भी था। कम्युनिकेशन इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस। बिल्कुल, इसका पहले भी हम क्वेश्चन करके आए कि कम्युनिकेशन सर्कुलर कब बनता है, जब हमारा जो एनकोडर है वो क्या बन जाता है, डिकोडर। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारे कोड्स में से ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी, जिसमें चारों ऑप्शन क्या है, हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स थे उसमें से हमें बताना है कि ये कौन सा हमारा प्रिंसिपल नहीं है। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग, पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेपवाइन। अब ये है कि इसमें जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे, मतलब एक कह सकती हूँ कि जो हो सकता है कि सबको मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है, एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर, तो डेफिनेटली ये हमारा प्रिंसिपल नहीं हो सकता हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में नहीं हो सकती, ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज। ठीक है, जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें लैंग्वेज कैसी होती है। ऑप्शंस क्या है, द वर्बल कोड, इंट्रापर्सनल, द सिंबॉलिक कोड और द नॉन वर्बल कोड। ठीक है, अब कम्युनिकेशन है, यहाँ पे लैंग्वेज की बात आई है। लैंग्वेज का मतलब क्या है कि कभी हम बोल के लिखेंगे या रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, नॉन वर्बल कोड नहीं कह सकते, सिंबॉलिक सिंबल्स की फॉर्म में वहाँ लैंग्वेज का रोल नहीं है, इंट्रापर्सनल खुद से बात करते हैं तो डेफिनेटली लैंग्वेज का रोल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द वर्बल कोड। ये हम सारा जो भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये हमने लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ वो पहले लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चंस आपको ईजिली समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज। ठीक है, जो भी हम वॉइस की बात करते हैं स्पीच के अलावा उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, स्पीच के अलावा उसको हम क्या कहते हैं, जैसे है फिजिकल लैंग्वेज, पर्सनल लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज एंड डिलीवरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब है कि आपकी पिच क्या है और आपके बोलने की स्पीड क्या है, मतलब आप किस स्पीड से बोल रहे हो और क्या पिच के साथ बोल रहे हो। जैसे यहाँ पे वॉइस आया,
ठीक है, इसमें वॉइस को ही लेके चलेंगे कि हमने क्या पिच को यूज़ किया है और क्या अपनी स्पीड को पकड़ा है, तो उसको हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज। ये हमने डिस्कस किया था अपने सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स वाले लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन और कंटेक्स्ट। ठीक है, जो भी जितना भी हमारा एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वो किससे हमारा इफेक्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन, कंटेक्स्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज कंटेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशंस या ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना जहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है प्रोवाइड करी जा रही है, कुछ ना कुछ मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो हर टाइप का कम्युनिकेशन किससे अफेक्ट होगा, कंटेक्स्ट से। मतलब एनवायरनमेंट ही मतलब सही नहीं होगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो वो कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, ना ही वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दी जा सकेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंटेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीट्यूड्स, एक्शंस एंड अपीयरेंस इन द क्लासरूम attitudes, actions and appearance in the context of classroom communication are considered as। ठीक है, जो भी हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन में कोई भी एटीट्यूड्स देखने को मिलते हैं, एक्शंस देखने को मिलते हैं, अपीयरेंसेस देखने को मिलती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब सामने क्या है, अपीयर, कोई भी टीचर खड़ा है वो अपीयर हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब सामने वाले स्टूडेंट का एटीट्यूड क्या है या टीचर का एटीट्यूड क्या है वो हम किसके थ्रू देखते हैं, वो हम बोल के नहीं देखते हैं, वो हम कैसे देखते हैं, नॉन वर्बल। ठीक है, जब हम खुद से मतलब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, सामने वाले को देखते हैं, तो हमारे माइंड में क्या चलता रहता है कि हाँ इसका बिहेवियर ऐसा है, इसका बिहेवियर वैसा है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं अपने एटीट्यूड्स, एक्शंस और अपीयरेंस को। उस क्लासरूम कम्युनिकेशन में हम उसको क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। ठीक है, कई बार देखा गया है कि जो टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, स्पूरियस, क्रिटिकल, यूटिलिटेरियन एंड कन्फ्रंटेंशियल। ठीक है, अब स्पूरियस का यही है कि इसमें भी है कि चारों का मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सबके मीनिंग। सबसे पहले आता है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब क्या होता है, मतलब फेक, मतलब जो आप हो वो सामने वाले को दिखा नहीं रहे हो, मतलब अंदर कुछ और ही चल रहा है लेकिन सामने वाले के सामने कुछ और चल रहे हो, मतलब फॉल्स और फेक नॉट बीइंग, मतलब आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या गलत उसके सामने पेश हो रहे हो। तो डेफिनेटली टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब क्या हो गया कि कभी भी हम कोई जजमेंट देते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है, डिसअप्रूविंग कमेंट्स करते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर सकता है, तो टीचर को ऐसे कभी भी कमेंट अपने स्टूडेंट्स को नहीं करने चाहिए। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा। डी क्या है, हम देखते हैं कन्फ्रंटेंशियल। कन्फ्रंटेंशियल का मतलब क्या है कि कोई भी सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है तो हम इसको बिल्कुल एग्रेसिव वे में क्या करते हैं, डील करते हैं, गुस्से से डील करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्फ्रंटेंशियल। तो मान लो ऐसी कभी टीचर के सामने भी सिचुएशन आती है तो इसको बहुत ईजिली उनको हैंडल करना चाहिए बिना गुस्सा किए। और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूटिलिटेरियन। मतलब जब भी हम कुछ अट्रैक्टिव वे में या कुछ भी यूज़फुल जो स्टूडेंट्स के लिए हो डिज़ाइन करते हैं, ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क या ऐसी कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन, उसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटेरियन कहते हैं। तो जो हमारा टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए यूटिलिटेरियन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जब हम इनका मीनिंग देखेंगे तो अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाला कभी भी इफेक्टिव माना ही नहीं जाएगा। तो जो भी हमारा पॉजिटिव यहाँ पे वर्ड डिफाइन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, क्लासरूम के अंदर जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो टीचर है, उसका ट्रस्ट लेवल हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ हाइपरबोल, द चेंज ऑफ वॉइस लेवल, द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स एंड आई कॉन्टेक्ट। मतलब वो अपने वॉइस लेवल में कुछ चेंज कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहा है, नहीं, जब वो क्या करेगा, अपने स्टूडेंट से आई कांटेक्ट करेगा।
तो डेफिनेटली हम उसके ट्रस्ट के लेवल को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जब भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो डेफिनेटली वो आई कांटेक्ट करता है। अगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है वो अपने जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है वो अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है उसका, या ऑलरेडी मतलब वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। ठीक है, तो इसमें माना जाता है आई कांटेक्ट। अपने जो भी कम्युनिकेटर का ट्रस्ट लेवल किससे डिटरमाइन होता है, आई कांटेक्ट से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हमारे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरा आइकन यहाँ पे दिख जाएगा, उसको क्लिक करते ही आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियोज़ भी आप मेरी देख सकते हैं जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन की पूरी थ्योरी और प्लस MCQs डाल चुकी हूँ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।